जनवरी 2023 में आईआईटी दिल्ली ने उषा और उसके एनजीओ पार्टनर्स और सिलाई स्कूल प्रोग्राम के बेनिफिशियरीज के साथ मिलकर एक स्टडी शुरू की। 6 महीने तक फील्ड रिसर्च, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस और सर्वेज शामिल थे, क्योंकि इसमें उषा सिलाई प्रोग्राम के इम्पैक्ट की तरफ ध्यान दिया गया था। प्रभाव की ये कहानियां महज कहानियां ही नहीं है, बल्कि वे उषा सिलाई स्कूलों की साहसी और मेहनती महिलाओं द्वारा हासिल की गई नई मंजिलें हैं। इस पहल से मिला सशक्तिकरण और आर्थिक आजादी की विरासत का सफर जारी है, जो बड़े बदलावों की तरफ इशारा करता है। We wanted to get an external perspective from a credible third party. हम ये समझने के लिए एक विश्वसनीय तीसरे पक्ष का नजरिया हासिल करना चाहते थे कि ये प्रोग्राम आखिर कितना प्रभावी रहा और इसे अगले स्तर पर ले जाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। हम आईआईटी के आभारी हैं कि जो सिलाई स्कूल की महिलाओं, उनके परिवारों और समुदायों के जीवन पर इस प्रोग्राम के प्रभाव को समझने के लिए 13,000 से ज्यादा प्रभावियों को शामिल करते हुए हमारे लिए इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी के लिए आगे आए। So, Usha has been doing this work across India of identifying needy women, training them and assisting them. उषा पूरे भारत में जरूरतमंद महिलाओं की पहचान करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में सहायता करने का काम कर रही है। ये शायद पिछले साल नवंबर की बात है, जब हमें एक इम्पैक्ट स्टडी करने के लिए कहा गया था। हमें उन इलाकों में जाकर ये समझना था कि इस प्रोजेक्ट ने महिलाओं के जीवन को आखिर किस तरह बदला है और ये पूरा इकोसिस्टम कैसे काम करता है। Individual beneficiaries, the whole ecosystem. टीम ने बारीकी से सर्वे किया। इसकी शुरुआत डेटा इकट्ठा करने के लिए एक पायलट रिसर्च से हुई और टीम अपनी प्रश्नावली, सर्वे और इंटरव्यूज करने के तरीकों में बदलती स्थितियों को देखते हुए उनमें लगातार सुधार करती रही। इन उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम में हम लोगों ने जो मेथडोलॉजी यूज़ किया था, इट वाज अ मिक्स मेथड अप्रोच, जिसके अंदर हमने कुछ सर्वेस किए थे, कुछ इंटरव्यूज़ कंडक्ट किया था, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़, हमने फील्ड विजिट्स किया था एंड कुछ ग्रुप डिस्कशंस एंड ऑल, ये फोकस ग्रुप डिस्कशंस किया था। सो इन फील्ड विजिट वी हैव विजिटेड 10 states. So the number with the one-on-one could be less. So we expanded it with one-on-one telephone. इस सर्वे को टेलीफोनिक इंटरव्यूज के साथ आगे बढ़ाया गया 12,000 और फिर प्रश्नावली थी, जिन्हें लगभग 12,658 महिलाओं ने भरा। आईआईटी दिल्ली स्टडी का हिस्सा होने के नाते उषा सिलाई स्कूल के ग्राउंड पार्टनर्स लोकल एनजीओज भी थे। उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम इन्हीं एनजीओज के सहयोग से फला फूला है और इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखा जा सकता है। I have interacted with the NGOs, and the most important thing I want to drag और emphasize over here. मैंने एनजीओज के साथ बातचीत की और सबसे जरूरी बात जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब मैं हल्द्वानी में एक एनजीओ के साथ बात कर रही थी, उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे जो हाशिए की महिलाओं को आर्थिक मदद मुहैया कराते थे, लेकिन जब वे उषा सिलाई केंद्र से जुड़े तो उषा सिलाई मशीन के इस प्रोविजन ने वाकई उनके लिए प्रभाव पैदा किया है, क्योंकि ये महिलाएं इससे पहले किसी तरह का सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर रही थीं और उषा सिलाई स्कूल ने इन्हें न सिर्फ मान्यता पत्र बल्कि वो मशीन भी अपने साथ ले जाने दी, जिसकी मदद से वे अपनी आजीविका कमाने की राह पर निकली थीं। with which they were able to circulate more money. हालांकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने कई महिलाओं को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनने में मदद की है, लेकिन यह सिर्फ प्रशिक्षण नहीं है जो महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर देता है। आईआईटी दिल्ली स्टडी में इसे प्रोडक्टिव एसेट के रूप में भी रेफर किया गया है, जो महिलाओं की सफलता की यात्रा में गेम चेंजर के रूप में कार्य करता है। जब उन्होंने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, उन्होंने सब ट्रेनिंग करके विमेंस को नहीं छोड़ा, उन्होंने औरतों को ट्रेनिंग दिया, साथ में उन्होंने हेल्प के लिए बुकलेट्स प्रोवाइड करी,
मेंटेन करने के लिए रजिस्टर्स दिया, अपना ब्रांड दिया, उन्होंने उनको बोर्ड दिया और मोर सपोर्टिंग ट्रेनिंग के बाद कि वो अपने घर भी जाके ये सब प्रैक्टिस कर सके और उससे कुछ कर सके, उन्होंने उनको स्विंग मशीन्स दिया ताकि वो अपने गांव में जाए और अपना स्कूल खोले, खुद भी काम कर, अपने कपड़े सिले, औरों के कपड़े सिले, उससे भी अर्न करे और पढ़ा के भी अर्न करे। हमारे लिए ये केवल एक बोर्ड है, लेकिन रूरल इकोसिस्टम और वहाँ रहने वाली महिलाओं के लिए ये आत्मविश्वास का संकेत है। वह मेरे कपड़े खराब नहीं करेंगी, जो काफी दिलचस्प है, और साथ ही मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि मैं ऊषा द्वारा प्रशिक्षित हूँ। इसलिए अब ऊषा प्रशिक्षित महिलाओं की इकोसिस्टम में काफी अच्छी मांग है। इस स्टडी में ऊषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम की समावेशिता का भी आकलन किया गया, जो कई दूसरे आर्थिक और सामाजिक स्तरों में महिलाओं को आकर्षित करता है। यह कार्यक्रम की समावेशिता का एक माप है, जिसे IIT स्टडी का एक ऐसा प्रभाव मानती है जो आर्थिक रूप में नहीं ढला है। अध्ययन में विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों, जातियों और जनजातियों की महिलाओं के प्रतिनिधित्व के साथ ऊषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम को समावेशिता का एक अच्छा उदाहरण कहा गया है। ये स्टडी इस बात पर भी चर्चा करती है कि कैसे बेनिफिशरीज के चयन में आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं, बलात्कार पीड़ितों, ट्रांसजेंडरों, मैला ढोने वालों, विकलांग महिलाओं, विधवा और पति से अलग हो चुकी महिलाओं, HIV पॉजिटिव महिलाओं और एकल माता पिता को प्राथमिकता दी जाती है। बेनिफिशरीज के जीवन के साथ साथ रिसर्च टीम को जिस बात ने हैरान किया, वह थी इन महिलाओं की एक दूसरे के प्रति सहानुभूति। It has a very different approach to the empowerment. It's just ask someone willing to सशक्तिकरण के प्रति इनका दृष्टिकोण बहुत अलग है। ये बस सिलाई सीखने की इच्छा रखने वालों से पूछती हैं और सहमति मिलने पर अपने साथ शामिल कर लेते हैं। यहाँ उन्हें एहसास होता है कि दरअसल उनके पास एक पूरा समुदाय है जिससे वे हर चीज के बारे में बात कर सकती हैं। यहाँ जाति की दीवारें भी बहुत मजबूती से टूटी। इसकी भी अपनी कहानियाँ हैं। प्रशिक्षण के दौरान एक ब्राह्मण महिला एक दलित महिला से भोजन और पानी लेने से इनकार कर रही थी, लेकिन ऐसा शुरुआती 1-2 दिन के लिए ही हुआ, क्योंकि अब 9 दिन हो गए हैं और ये सभी महिलाएं जिन्हें इस इकोसिस्टम द्वारा चुना गया है, वे हाशिए पर रहने वाली महिलाएं हैं जो वाकई जरूरतमंद हैं और उन्हें कहीं और से अपनी आर्थिक आजादी की उम्मीदें भी बहुत कम है। इसलिए जब वे देखती हैं कि दूसरी महिलाएं मेरी तरह ही हैं, उनके संघर्ष भी मेरी तरह ही हैं, तो एक जाति की बात टूट जाती है। फिर वे एक दूसरे के हाथों से खाना लेने में कोई संकोच नहीं करती। ये वाकई एक बदलाव है। प्रोफेसर ज्योति कुमार की तरह प्रियंका, विवेक और गिरीश्मा के पास साझा करने के लिए अपनी अपनी कहानियां थी, कहानियां जो उनके साथ रही। तो एक एग्जांपल है कांगड़ा का। तो कांगड़ा में एक लेडी थी जिन्होंने ट्रेनिंग ली, तो लॉकडाउन के टाइम पे ट्रेनिंग लिया था उन्होंने। तो वहाँ एक पूरे हम गांव की अगर बात करें तो एक गांव में एक ट्रेंड है कि नॉर्मली औरतें बाहर नहीं जाती, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाती, काम पे नहीं जाती। तो जो एक लेडी थी जो कहीं गुजरात में काम करती थी, फिर वो यहाँ आई, लॉकडाउन के टाइम पे ही उनकी ट्रेनिंग हुई। तो लॉकडाउन के टाइम पे जब ट्रेनिंग हुई, फिर उन्होंने एक अपना सेंटर इस्टेब्लिश किया, एक शॉप टाइप का छोटा सा। तो हाँ, उन्होंने ये करना शुरू किया, स्टिचिंग करना शुरू किया और बाकी औरतों को सिखाना शुरू किया। तो जब उन्होंने सिखाना शुरू किया तो बहुत ही एक नोशन था कि औरतों को बाहर नहीं जाना चाहिए, काम पे तो बिल्कुल नहीं जा सकती। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि औरतें थोड़ी सी रेबल हुई कि नहीं ये दीदी हैं, इतना अच्छा देखो खुद से कुछ करके कुछ कमा रही हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही है। तो लोगों ने धीरे 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 थोड़ा सा रेबल होना शुरू किया। There were regional variations because of the culture, tradition that influences the sense of what a woman should be doing. संस्कृति और परंपरा का दबाव एक महिला को अपनी मर्जी से कुछ करने की भावना को बहुत प्रभावित करता है। हमारे इकोसिस्टम में क्षेत्रीय विविधताओं के चलते उसे अपने सपने पूरे करने के लिए कोई मदद नहीं मिल पाती। राजस्थान और हरियाणा में हमने देखा कि महिलाओं को इस 9 दिवसीय रिट्रीट के लिए समय निकालने, अनुमति प्राप्त करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन इस सब के बावजूद जिस तरह से उन्होंने अन्य महिलाओं के साथ मेलजोल बढ़ाकर प्रशिक्षण सत्र का आनंद लिया, उसकी वजह से मैं रिट्रीट कहना पसंद करता हूँ। वे वाकई मुश्किल था। जबकि झारखंड में आप देखेंगे तो मामला बिल्कुल अलग है। पुरुष नौकरी के लिए मुंबई और दिल्ली चले गए हैं और उनमें से कुछ ने दोबारा विवाह कर लिए
और इन महिलाओं को अपनी सुरक्षा और भरण पोषण के लिए छोड़ दिया जाता है। अब उषा सिलाई स्कूल उनके लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर सामने आया है। So, very different cultural contexts. That was one thing I saw. ब्रेक के बाद देखेंगे जब उषा सिलाई स्कूल की महिलाएं अपने घरों और गांवों से बाहर निकलती हैं, तो इससे उनके परिवारों, उनके समुदायों और फैशन की दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम समुदायों की बदलती जरूरतों और कौशल विकास के साथ गुजर रहा है। अपनी शुरुआत से ही इस प्रोग्राम ने इनोवेशन और अडेप्टेबिलिटी का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। कोविड-19 के दौरान पाठ्यक्रम में मास्क बनाने से लेकर प्रशिक्षण मॉड्यूल में लाइफ स्किल को शामिल करने तक उषा सिलाई प्रोग्राम केवल सिलाई कौशल सिखाने से कई दूर ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए डेडिकेटेड है। इसका प्रमाण उषा सिलाई लेबल है, जिसे बेनिफिशियरीज को बाजारों से जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया था। इस लेबल ने कई महिलाओं को लैक्मे फैशन वीक में अपने स्किल्स दिखाने में मदद की, जहां उन्हें भारत के टॉप फैशन डिजाइनर्स के साथ काम करने का अवसर भी मिला। यह लगातार चलता आ रहा विकास है जो लगातार बदलाव कर रहा है, और जो कुछ वे महिलाएं वहां सीखती हैं उसमें डेप्थ और डायमेंशन जोड़ रहा है, जिससे कुछ महिलाओं की कभी न भुलाई जा सकने वाली कहानियां हमारे सामने आ रही हैं। I had goosebumps when जब मैं इसे याद कर रहा होता हूँ तब भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी राजस्थान की एक महिला की है। वह खेतों में एक मजदूर का काम करती थी। उसे सिलाई में रुचि थी, लेकिन उसके पास अपने जीवन को सही तरीके से चलाने का कोई रास्ता नहीं था। बहुत साहसी महिला थी और उसका इलाज चल रहा था। आप एक महिला होने के नाते समझ सकती हैं, जो महिला खेत में मजदूर है उसका जीवन कितना मुश्किल होगा। और जब वह मुझे ये सब बता रही थी तब उसकी आंखों में आंसू थे। जब उन्होंने सिलाई करना शुरू किया फिर तो और भी लड़कियां उनके पास आने लगीं, और शुरुआत में अन्य महिलाओं ने अपनी बेटियों को उनके पास प्रशिक्षण के लिए भेजने का विरोध किया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह कमाने लगी, स्वतंत्र होने लगी, इस बात से अन्य महिलाएं प्रभावित होने लगीं, क्योंकि अब उन्हें हर काम में उस महिला में आत्मविश्वास नजर आने लगी। उषा सिलाई स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव इसका डोमिनो इफेक्ट रहा है। इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उषा द्वारा प्रदान किया गया सिलाई प्रशिक्षण ऐसे शिक्षकों को तैयार करता है जो आगे दूसरी महिलाओं को प्रशिक्षण देते हैं। क्लासिकल सिलाई स्कूल टीचर्स द्वारा प्रशिक्षित सर्वश्रेष्ठ छात्रों को उषा द्वारा सैटेलाइट स्कूल टीचर्स बनने और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें कुशल बनाया जाता है। इस तरह से प्रशिक्षित होने वाली महिलाओं की संख्या उषा, लोकल एनजीओज और क्लासिकल सिलाई स्कूल टीचर्स द्वारा प्रशिक्षित होने की संख्या की तुलना में कई गुना बढ़ गई है। IIT दिल्ली असेसमेंट रिपोर्ट इस डोमिनो इफेक्ट को दूसरे विकास कार्यक्रम डिजाइनों के लिए एक प्रेरणा की तरह मान रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लाभार्थियों ने न केवल अपने कौशल और आत्मविश्वास को अपने गांवों की अन्य महिलाओं के साथ साझा किया है, बल्कि पूरे समाज में महिलाओं के लिए रोल मॉडल्स भी बन गई हैं। डोमिनो इफेक्ट केवल प्रशिक्षण के बारे में नहीं है, यह स्किलिंग प्रोग्राम के माध्यम से सकारात्मक बदलाव के बारे में है। IIT दिल्ली रिपोर्ट प्योर इकोनॉमिक टर्म से निवेश पर रिटर्न भी दर्शाती है। सर्वेक्षण में शामिल उषा सिलाई स्कूल के 59.41% शिक्षकों ने अपनी मासिक आय 5,000 रूपए बताई। 32.82% ने कहा कि वे हर महीने 5,000 रूपए से 10,000 रूपए के बीच कमाते हैं। 4.65% प्रति माह 10,000 रूपए से 15,000 रूपए के बीच कमाते हैं। 1.01% ने बताया कि वे 15,000 रूपए से 20,000 रूपए प्रति माह के बीच कमाते हैं, और 2.11% ने कहा कि वे प्रति माह 20,000 रूपए से अधिक कमाते हैं। फाइनेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमने कोई एक फिगर नहीं लगाया था, हमने रेंज में कैलकुलेट किया था कि एक मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है, एक अपर पॉसिबिलिटी क्या है और एक एवरेज पॉसिबिलिटी क्या है। अगर हम एवरेज की बात करें तो अराउंड 88 के अराउंड था, 88 के कि अगर जो उषा ने अभी तक 1 रुपया जो खर्च किया है, जो रेशियो है 88:1 है।
इसका मतलब यह है कि साल 2022 के अंत तक महिलाओं के प्रशिक्षण में निवेश किए गए प्रत्येक 100 रुपए के लिए उषा सिलाई स्कूल ने औसतन 8,300 रुपए कमाए। डोमिनो इफेक्ट के कारण लगभग 8,12,563 महिलाओं के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की गई, जहां हर शिक्षक ने प्रति वर्ष काफी संख्या में शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया। लेकिन इस प्रोग्राम का वास्तविक प्रभाव इन संख्याओं द्वारा दर्शाए गए प्रभाव से कई ज्यादा है। IIT दिल्ली रिपोर्ट एक और महत्वपूर्ण प्रभाव भी दिखाती है। वह यह है कि महिलाओं को कुशल और सशक्त बनाकर और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देकर उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम सीधे 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ चल रहा है। नो पॉवर्टी, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी एंड डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इनके अलावा परिवार के लिए निर्णय लेने में उनकी भागीदारी पर प्रभाव पड़ा, आत्मसम्मान बढ़ा, परिवार के लिए बेहतर शिक्षा की जरूरत हुई, बालिका शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया, उनके आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ और एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स के लिए उनमें विश्वास बढ़ा। सिलाई स्कूल प्रोग्राम का ऐसा प्रभाव रहा है कि इससे घरेलू हिंसा की घटनाओं में कमी आई है और सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी उषा सिलाई स्कूल के शिक्षकों की भागीदारी बढ़ी है। अपने आत्मविश्वास के कारण इन महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न स्थानों पर अकेले यात्रा करने में अब सहजता महसूस होती है। उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम ने पूरे भारत में लाखों महिलाओं के जीवन पर प्रभाव डाला है। इस प्रोग्राम में समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को शामिल किया गया है और उन्हें गरिमा और सम्मान का जीवन जीने में मदद की गई है। इस प्रोग्राम ने न केवल महिलाओं को कांच की छत तोड़ने में मदद की है, बल्कि उन्होंने सामाजिक बाधाओं को भी तोड़ा है। Almost all the women I could talk to. लगभग सभी महिलाओं से मैंने बात की। उन्होंने कहा कि शुरू में उनके मन में थोड़ी आशंकाएं थीं, जैसे अपने आप से जाना कि आप स्वतंत्र हो रहे हैं, इसे महसूस किया। अब आप अपने जीवन में सभी तरह के लोगों से मिलेंगे और आप अपना खुद का नेटवर्क विकसित कर सकते हैं। लेकिन वे न सिर्फ ये कहते हैं, बल्कि इस बात को गहराई से महसूस भी करते हैं कि उनका परिवार बढ़ गया है। लेकिन क्योंकि खुद के अंदर ये खोज हुई है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, इससे उनमें थोड़ी विनम्रता आई है। I'm of use, and that has brought a little humility. So my key learning क्योंकि मैं फेमिनिस्ट हूँ, तो मेरी सीख ये थी कि जिस तरह से उषा इन महिलाओं के साथ काम कर रही हैं, उसे देखकर मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं ऐसे एक शोध का हिस्सा रही हूँ और यह मुझे एक संतुष्टि देता है। एक होता है लर्निंग कर्व, तो मेरे हिसाब से उषा का जो लर्निंग कर्व है काफ़ी अच्छा है कि जिस तरीके से प्रोग्राम का इनिशिएशन हुआ और जिस तरीके से प्रोग्राम के डिज़ाइन में जिस तरीके का पूरा डिज़ाइन है, उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को ढाला है लर्निंग के हिसाब से, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस प्रोग्राम में महिलाओं की नीड को जाना है और किस तरीके से उनकी स्किल्स को लेके और उनसे कैसे अर्निंग की उन्होंने करी है और कैसे उन्होंने समाज को एक मैसेज दिया है कि वो भी कुछ कर सकती है। अगर ये उषा का नहीं आया होता तो मुझे मशीन नहीं मिलती, मैं सीख नहीं पाती। सिलाई सीखने के बाद मुझे उषा सिलाई की एक मशीन मिली। आज अगर मैं कहूँ तो मेरा पर मंथ 60-70,000 इनकम होती है। पति है वो तो खैर करते ही हैं जितना कर पाते होते, लेकिन उनसे अलावा हम भी उनके कंधे से कंधे मिला के कुछ घर में सहयोग करें तो और भी अच्छी बात है सर। मेरा खुद का परिचय हो गया, खुद के नाम से जी रही हूँ मैं। हाँ भाई, सुमन सिलाई वाली है। ऐसे तो लोग उसकी बहू उसकी भी ऐसे जानते हैं, पर अभी मुझे मेरे नाम से जानते हैं। मेरी खुद की पहचान बनी है उषा इंटरनेशनल की वजह से।